हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और तकरीबन 7, साढ़े सात हुए होंगे। और सुबह मैंने नाश्ता वगैरह जो है वो बना लिया है और उसके बाद ये सफाइयाँ निकालने लग गई हूँ, क्योंकि ये वो काम होते हैं अगर हम सुबह सुबह कर लेना हो जाएंगे। क्योंकि आजकल गर्मी इतनी है कि फिर पूरा दिन एक बार आप नहा लिए ना, उसके बाद आपका इन कामों को करने का दिल बिल्कुल नहीं करता। और कुछ चीज़ें हैं जब हम सुबह सुबह कर लेते हैं ना, एक तो हमें एनर्जी होती है, खासकर मुझ में, आपको पता है आई एम ऑन सीरियस मेडिकेशन। तो सुबह सुबह ये टाइम होता है जब मेरे में एनर्जी होती है, तो अपने आप को बूस्ट अप करके फटाफट से ये काम जो है वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। इसीलिए मैंने पहले सुबह उठ के जो चीज़ें ज़रूरी थी, जैसे नाश्ता बना के रखना, वो बना लिया, या कुछ कटिंग वटिंग का काम था वो कर लिया। और फिर मैं इन चीज़ों में लग गई, क्योंकि हरिथवी अभी सो के नहीं उठी थी। तो मैंने सोचा चलो ये सफाइयाँ निकाल लेती हूँ। लास्ट व्लॉग को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से देखते रहें हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब गाइस ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगता है तो अपने कमेंट सेक्शन में व्यूज़ दें। कोई चीज़ आप सुधार चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप मुझे सुजेशंस बेझिझक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और बस यहाँ पे सुबह सुबह मैंने जस्ट सरफ डाला था, उसमें थोड़ा सा विनेगर डाला था, प्लेन वाला वाइट विनेगर, और उसको डाल के मैंने सारा जो है वॉशरूम धो लिया। 10 मिनट उसको पहले मैंने लगा के रखा, और जब मुझे लगा थोड़ी सी गंदगी तो है वो उगल गई है, तो मैंने इसको साफ़ कर लिया। उसके बाद मैं आ गई किचन में, और ये एक ऐसा काम मैं अब करने वाली हूँ जो मैं कर लेती हूँ वीकली, ताकि थोड़ा काम जो है वो ईजी हो जाए। मैं आटा छान के एक छोटे कंटेनर में डाल के रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार आटा फिर छानना पड़े, एक तो अनईजी सा होता है। और आपको पता ही है मेरा लाइफस्टाइल, मेरी चीज़ें, मेरा वर्क शेड्यूल ऐसा है कि जितने काम सिस्टमेटिकली करूं, जितने काम प्री अरेंज करके रखूं, मुझे वैसा ही चलता है। क्योंकि विदाउट मेड मुझे सब कुछ देखना है, अपना घर भी देखना है, अपनी शॉप भी देखनी है, बच्चा भी देखना है, अपनी सेहत देखनी है। आप लोगों को पता है कि मैं डिप्रेशन की मरीज़ हूँ, उन चीज़ों को खुद हैंडल करती हूँ, सब कुछ खुद करती हूँ। इसमें कोई ईगो नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है ताकि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ, मेरा दिमाग भी बिज़ी रहे। और हाँ, जब आप किसी काम में बिज़ी होते हो ना, तो फ्री की चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता। कहते हैं ना, वेला मन शैतान का घर। इसलिए मैं अपने दिमाग को बिज़ी रखती हूँ। जब मुझे लगता है मेरे से नहीं हो पा रहा तो मैं नहीं करती हूँ। जब मुझे लगता है मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, कुछ सिंपल सा बना लेती हूँ, दाल चावल ही सिंपल बना लेती हूँ, काम नहीं करती हूँ। लेकिन ये कुछ काम होते हैं जिनको अगर हम अरेंज करके पहले ही रख लें तो एट अ टाइम हम कर सकते हैं। और एक दिन थोड़ा सा खुद को बिज़ी रखें तो हम पूरे हफ्ते के लिए अपने आप को बहुत टाइम दे सकते हैं। तो एक कॉर्नर जो है वो मैंने सेल्फ का साफ़ कर लिया, क्योंकि एक कॉर्नर पे ही मुझे अब काम करना है। मुझे दोपहर के लिए लंच बना के रखना है, और सुबह का तो काम ख़त्म था, बस दोपहर का जो है वो मुझे लंच ही जो है वो रेडी करना है। तो उसकी तैयारियां चल रही थी साथ साथ, क्योंकि आपको पता ही है मैं 3-4 दिन मायके निकाल के आई हूँ, तो घर की सफाइयाँ तो मैंने आके कर ली थी। वॉशरूम और किचन ही रहते थे, तो मैंने सोचा अब किचन को भी लगे हाथों कर ले। क्योंकि पीछे से ऐसा हो गया कि मेरी किचन में मक्खियाँ बहुत आ गई, क्योंकि मेरी किचन ओपन रहती है, मैं जाते हुए लॉक लगा के नहीं जाती। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आपके अकेले के हाथ में होती हैं तो वो साफ़ सुथरी रहती हैं, अगर 2 बंदों के हाथ में आ जाए तो वो फिर ख़राब हो ही जाती हैं। और ये मैंने मैंगो बॉयल करके रखे थे, मम्मी ने भेजे थे साथ में। मैं एक पंजाबी डिश बनाने वाली हूँ जिसको माणी बोलते हैं पंजाब में, और बहुत टेस्टी होती है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। और गर्मियों में होता है ना कि हमें खाना खाने को दिल नहीं करता, या स्पेशली हमारे बच्चे दाल सब्जियों से नाक मुँह चढ़ाते हैं, तो अगर आपकी साइड डिश ये माणी बनी होगी ना, तो बच्चे चाव से हर चीज़ खाएंगे। आटा मैंने गूंथ के रखा है दोपहर के लिए। इस टाइम पे हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था, हरिथवी को नहला धुला के मैंने नाश्ता करा दिया था, खुद का भी हो गया था, मिस्टर बहल ने भी कर लिया था। 8 साढ़े 8 का टाइम होगा। अब इस टाइम पे मुझे लंच बनाना है फटाफट से, और सबसे पहले जो भी बर्तन हुए हैं वो साफ़ कर लूँगी, क्योंकि लंच बनाते हुए और भी बर्तन होंगे और सिंक से बर्तन उधर उधर के बाहर को आ जाएंगे, फिर लगेगा हाय राम इतने बर्तन इकट्ठे हो गए। तो मेरी आदत है लगे हाथों जितने बर्तन होते जाते हैं उनको साफ़ करती जाती हूँ। और सिंक भी साफ़ रहता है, और मक्खियों के लिए भी थोड़ा सा होता है ना, क्योंकि हाइजीनिक इश्यूज़ हो जाते हैं। आपको पता ही है मैं सफाई फ़ोबिया, हाइजीनिक फ़ोबिया ज़्यादा हूँ। एक साइड दाल को तड़का लग रहा था, चावल मैंने बना लिए थे दाल उबलते उबलते ही, और दूसरी साइड पानी के लिए मैंने यहाँ पे मेथी दाना डाला है, हींग ज़ीरा डाल के मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को हम हल्का येलो ही करेंगे, पूरा नहीं भुनेंगे, फिर हल्दी नमक डाल के थोड़ा सा पकाएंगे। और उसके बाद जो उबले हुए मैंगो थे उनका पल्प निकाल के मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, ताकि वो एक सार हो जाएं। और इनको तड़के में डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में रखेंगे, जैसे आप दाल वगैरह की कंसिस्टेंसी रखते हो ना, संघना नहीं इसको रखना है, थोड़ा सा पतला रखना है।
और एक साइड दाल का तड़का लग रहा था और एक साइड मेरा मानी जो है वो रेडी हो रहा था। और बस इसमें अब चीनी जाएगी और इसमें भुना ज़ीरे का पाउडर डाल सकते हो आप। पुदीना अगर आपके पास फ्रेश है वो क्रश करके डाल सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपके पास पुदीने का पाउडर है घर पे बना हुआ तो आप वो डाल सकते हो। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, डाइजेशन के पर्पज़ से भी ये एक अच्छी सी चीज़ बन जाती है। और गर्मियों में होता है कई बार दिल नहीं करता खाना खाने को, या पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या वैसे ही पता ही नहीं चलता हम क्या खाएं, तो कोई भी सूखी सब्जी बना रहे हो, करेले बना रहे हो, भिंडी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसके साथ साइड डिश मानी रख लो। आज हमारे बन रहा था दाल चावल मानी और थोड़े से करेले बचे थे जो मम्मा ने भेजे थे, बस वही हो जाएंगे। मानी को आपने 10 मिनट तक बॉयल करना है, उसके बाद देख लीजिए इस तरह की कंसिस्टेंसी थी, मैंने बंद कर दिया और इसको एक बर्तन में निकाल के रख दिया ताकि जो बड़े बर्तन है वो मैं धो के ही शॉप पे जाऊँ। फिर होता है ना दोपहर को जब लंच बनाने आओ तो फिर इतना ज़्यादा मन नहीं करता बड़े बड़े बर्तन धोने का, एक तो गर्मी की वजह से बुरी हालत होती है, ऊपर से ऊपर नीचे आके थक हो जाता है। तो वैसे भी मेरी आदत है जितना काम निपट जाए उतना निपटा लो, आने वाला वक्त किसने देखा है, बॉडी आपका साथ देने वाली है या नहीं देने वाली है, आपका मूड कैसा होने वाला है। दैट्स वाई भिंडी धो के रखी थी, उसको साफ़ सुथरा करके उसको मैंने कट करके रख लिया ताकि जब भी बनाना पड़े इजी हो जाए। रात को ऊपर चढ़ो तो फटाफट से तड़का लगाओ, चपातियाँ बनाओ, काम आपका जो है वो ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ फिर उसको धोएंगे, सुखाएंगे, काटेंगे, छीलेंगे तो आधा पौना घंटा लग गया। तो कई बार इतना बॉडी मेरी जो है वो हेल्प नहीं दे रही होती है या उस अकॉर्डिंग चल नहीं रही होती है। तो जब चल रही है बाबा इससे काम निकाल लो, जो चीज़ जब आपके काम में फ़ायदे में आ रही है तब फ़ायदा ले लो। आजकल का ये रूल हो चुका है ना कि बस फ़ायदा ले लो। तो यहाँ पे भिंडी को मैंने कट करके डाल लिया और ये चावल का पानी निकाला था मैंने अपने लिए और हरिथवी के लिए। दिस इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर डाइजेशन और समर में डिहाइड्रेशन से आपको बचना है उसके लिए, और स्पेशली अपने बच्चों को बचा के रखना है क्योंकि बच्चों में कई बार क्या होता है वो पानी ज़्यादा पी लेते हैं या वो पानी कम पी लेते हैं। तो हम मदर्स को ही उनका ध्यान देना है, उन पर ध्यान देना है किस तरह हम उनके हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन दोनों को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं, उनका टम्मी जो है वो सूदिंग रहे। खाना बन गया, इसको बना के मैंने दाल चावल मानी जो है वो ढक दिए हैं, करेले फ्रिज में हैं, चपातियाँ दोपहर को आके लगा लूँगी। एट दैट टाइम मुझे गैस साफ़ करना है, अभी मैं जस्ट कपड़े से साफ़ कर दूँगी और यहाँ पे 1 मिनट बैठ के सिर्फ मैं जो है अच्छे से अपना चावल का पानी, छाछ क्या बोलते हैं इसको, पीऊँगी और उसके बाद कपड़े। हाय राम, बहुत कपड़े धोए थे, बहुत कपड़े, और इसीलिए मैंने रात को धो लिए थे क्योंकि अभी सुबह धोती तो फिर बहुत काम इकट्ठा हो जाता है। थोड़ा सा होता है ना, हम लेडीज़ को पता होता है हमें अपना घर किस तरह से मैनेज करता है। एवरी हाउस मेकर जो होती है वो हाउस लीडिंग होती है, उसके अपने घर को संभालने के अपने ही टेंट्रम होते हैं, अपने ही तरीके होते हैं, अपने ही टिप्स होते हैं। तो बस मेरे टिप्स तो यही है कि जितना काम हो जाए बस कर लो, फिर थोड़ी देर आराम से बैठ लो, है ना। फिर पूरे दिन वेले ही रहना है, शॉप पे जाके बैठना ही है। और फिर इतनी टेंशन भी रहती जब आप घर साफ़ सुथरा हर चीज़ को मैनेज करके आते हैं तो फिर आपके दिमाग में होता नहीं है कि मुझे ऊपर जाके ये करना है। तो इस टाइम पे मैंने सारे कपड़े जो है वो तय लगा के बस इसी साथ वाले बेडरूम में बेड पे रख लिए थे। फिर सोचा कि जब शाम को आऊँगी फिर इनको लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने हरिथवी को चार्ज दे दिया उसकी अलमारी साफ़ करने का, क्योंकि हरिथवी की अलमारी जो है ना बहुत मैसी हो गई थी। उसके अपने हाथ लगते हैं, दिन में वो 4-5 बार कपड़े चेंज करती है। कई बार मैं शॉप पे होती हूँ फिर वो खुद आके चेंज कर लेती है, क्योंकि छुट्टियां हैं तो वो कलर से खेलती है, कई बार कुछ लगा लेती है तो कई बार गिल्ले कर लेती है, तो वो खुद ही डालती है। तो उसकी अलमारी ना बहुत मैसी सी हो गई थी, हमें बहुत सारी चीज़ें तो मिल ही नहीं रही थी। कुछ ऐसे कपड़े थे जो हमने देखे ही नहीं थे, हम भूल ही गए थे कि ऋत्वी के पास हैं। तो मैंने सारे कपड़े निकाल के जो है वो बेड पे रख दी और ख़ुद उसकी अलमारी साफ़ करने लगी। मैंने सोचा जितना काम नहाने से पहले होता है कर लूँ। टाइम भी कम रह गया था क्योंकि 9:30 होने वाले थे और मुझे शॉप पे जाना था, लेकिन फिर भी जो चीज़ें आपको करनी है वो करनी है। तो यहाँ पे हरिथवी अपने कपड़े अरेंज कर रही थी कुछ इस तरह के, उसके नाइट सूट अलग कर रही थी, उसको डेली वेयर में जो पाने हैं वो अलग कर रही थी, उसके फेवरेट वन जो है वो अलग कर रही थी, घर से बाहर जाते टाइम उसको जो शर्ट्स जहाँ डेनिम्स डालनी है वो अलग कर रही थी। इस तरह से बच्चे में भी अच्छी वैल्यूज़ इंकलकेट होती हैं, हमें जो हेल्प होती है, बच्चे को भी अपनी चीज़ों के बारे में पता होता है कैसे रखनी है, कहाँ पे रखनी है, जब उसको चाहिए वो खुद ले लेगा। बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ आती हैं, बहुत सारी ऐसी आदतें आती हैं जो हम चाहते हैं हमारे बच्चे में हों, लेकिन हमें पता नहीं होता। कहते हैं ना कि अगर आपको अपने बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसको बोल के कराने की ज़रूरत नहीं होती, उसको दिखाना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं उसमें इंकलकेट करने की कोशिश करती हूँ, और यही चीज़ें मैंने अपनी मदर से सीखी थी और यही चीज़ें हरिथवी आगे सीख रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो देख के ही सीख जाती है, उसको बोलना नहीं पड़ता। जैसे अपने टॉय संभालना, अपनी चीज़ें संभालना, अपनी बुक्स संभालना, वो सब खुद कर लेती है। तो यहाँ पे बस हरिथवी जो है अपने कपड़ों को अरेंज कर रही थी, लगा रही थी,
और मैं साथ साथ उसकी अलमारी साफ़ करके आ गई थी, और फिर रहते जो भी रह गया था उसको मैं उसकी हेल्प कर रही थी। आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोशिश तो यही है कि आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ अकेले सब कुछ, और अकेले सब कुछ मैनेज करने में जो खुशी मिलती है ना, वो खुद को ही मिलती है, क्योंकि जिस तरह से हम अपना घर संभाल सकते हैं कोई भी नहीं संवार सकता। चाहे अगला बंदा जितना मर्जी लॉयल हो, जितना मर्जी अच्छे से आपका काम करे, लेकिन औरतों की में एक बीमारी होती है, उनको लगता है कि अगर हम अपने घर में कोई चीज़ कर सकते हैं ना तो खुद ही अच्छे से कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद मैं पहुंच गई थी शॉप पे, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। यहाँ ब्लॉग में एंड करती हूँ। देखते रहें हरिथुई बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।